नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियाँ हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है और कहाँ पर कैसे मौसम की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जो मैप्स हैं, जो मॉडल्स हैं, वो भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो उसी तरह के दिखाई पड़ रहे हैं। अभी देखिए लगभग सामान्य पोजीशन के आसपास ट्रफ जो है बनी हुई है। जो सामान्य पोजीशन उसका होता है उससे थोड़ा सा हल्का सा नीचे है। ये देखिए ये ट्रफ की जो स्थिति है वो दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर दिखाई पड़ रही है ट्रफ की जो स्थिति है। तो अभी फ़िलहाल तो ये सामान्य के आसपास ही बनी हुई है जहाँ पर इसका पोजीशन होता है। लेकिन सिस्टम पे सिस्टम बनने की संभावना रह रही है, जिसकी वजह से ट्रफ ऊपर नीचे हो रही है। खास तौर पे सामान्य पोजीशन के आसपास आ रही है, उसके बाद फिर जो है सामान्य पोजीशन से साउथ में चली जाए, यानी कि दक्षिणी भागों में चली जा रही है। यहाँ पर देख पा होंगे आप लोग। शाम को चलेंगे तो शाम को देखेंगे तो ये जो ट्रफ है वो वहीं पर बनी रहेगी जहाँ पर है, यानी सामान्य पोजीशन पर रहेगी। और उत्तरी जो सीमा है, वो जो पश्चिमी सीमा है वो उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 5 की सुबह देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे और हो जाएगी, यानी कि जो सामान्य पोजीशन पे थी वो थोड़ा सा और दब के नीचे की ओर हो जाएगी। उसकी स्थिति जो है वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। 6 का चलेंगे देखेंगे तो 6 के आसपास भी लगभग ये थोड़ा सा और नीचे आने की संभावना है, यानी कि सामान्य पोजीशन से कुछ और नीचे आ जाने की संभावना रहेगी। सेंट्रल पार्ट्स पे इसका असर होगा, क्योंकि एक सर्कुलेशन जो है वो फिर से एक नया सर्कुलेशन उभरता हुआ नज़र आ रहा है। 7 तरीके से देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बनता नजर आ रहा है, यहाँ पर देख पाएंगे। और इसके बाद यहाँ से जो ट्रफ है वो पश्चिमी सिरा ऊपर हो जाएगा और पूर्वी सिरा फिर से नीचे होने की संभावना दिखाई पड़ रहा है। 8 तक सिस्टम आगे बढ़ेगा और जो पश्चिमी सिरा है वो दिल्ली के ऊपर से उत्तर में चला जाएगा और जो निचला इलाका है वो नीचे रहेगा। और 8 के आसपास देखेंगे सिस्टम जो है और आगे चला जाएगा, यानी कि 9 तारीख के आसपास देखेंगे सिस्टम मध्य भारत होगा। 10 के आसपास देखेंगे तो सिस्टम में थोड़ा सा घुमाव, यानी कि हल्का सा उत्तरवर्ती होने की संभावना है सिस्टम के, यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके उत्तरवर्ती होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। 10 के आसपास देखेंगे ये उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा, उसके बाद फिर नीचे आ गया। और 11-12 के आसपास देखेंगे ट्रफ नीचे रहेगी और 13 के आसपास नीचे रहेगी। 14 के आसपास भी चल देखेंगे तब जाकर के ट्रफ जो है वो उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई पड़ रही है। लग रहा था कि 8 के बाद उत्तरवर्ती होगी, लेकिन अभी देख पाएंगे इस डब्ल्यू दिखा रहा है कि ये 13-14 के बाद जो है उत्तरवर्ती इसके होने की संभावना है। अब 15 के आसपास देखेंगे तो 15 के आसपास दिखाई पड़ रही है ट्रफ वहीं पर रहेगी। 16 के आसपास भी वहीं रहेगी, 17 के आसपास भी रहेगी, 18 के आसपास भी रहेगी और 19 के आसपास भी रहने की संभावना है। और 18 के आसपास दिखाई पड़ रहा है जो ट्रफ है वो एकदम से उत्तर में चली जाएगी। तो इतना लंबा तो नहीं, लेकिन यह है कि उम्मीद कर सकते हैं कि 8 के बाद 9, 10, 11 के आसपास यहाँ पर ट्रफ के उत्तरवर्ती होने की संभावना काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर ट्रफ जो है वो उत्तरवर्ती हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि सेंट्रल पार्ट में तो अगले 3-4 दिनों तक काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। और उसके बाद हो सकता है कि अगर ट्रफ उत्तरवर्ती अच्छी खासी हो गई तो यहाँ पर कई इलाकों में ठीक ठाक जो वर्षा है वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देख पाएंगे अच्छी खासी रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिल सकती है। और अगर साथ में सिस्टम का साथ मिला तो उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा बारिश तेज करके वो आगे जाने की संभावना है। इसके बाद देखेंगे जीएफएस इसके बारे में क्या कहता है। जीएफएस किस तरह की स्थिति को जो है दर्शा रहा है। वैसे तो अधिकतर जो है जीएफएस सही नहीं हुआ है, क्योंकि 3 तारीख को दिखा रहा था कि ट्रफ उत्तरवर्ती हो जाएगी, नहीं हुई। 4 तारीख हो गया और दिखा रहा है कि 5 तारीख को दिखा रहा है कि कल जो है ये ट्रफ सामान्य पोजीशन से और उत्तरवर्ती होने की संभावना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 5 को दिखा रहा है कि पूरा तरीके से उत्तरवर्ती हो जाएगी। और 6 को दिखा रहा है एक नया सिस्टम, यानी कि नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर देख पाएंगे। और 7 के आसपास देखेंगे वो आगे बढ़ेगा, 8 के आसपास और आगे बढ़ेगा। और 9 के आसपास देखेंगे तो ये जो है मध्य प्रदेश के आसपास रहने की संभावना है यहाँ पर। और 10 के आसपास देखेंगे थोड़ा सा उत्तरवर्ती होगा वो। 10 के आसपास देखेंगे और दिखाई पड़ रहा है कि 10 के आसपास एकदम से ये जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ऊपर कई इलाकों में यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी बढ़ने की प्रबल संभावना है इस जीएफएस के हिसाब से। और उसके बाद देखिए दिखाई पड़ रहा है कि ये
सिस्टम ऊपर की तरफ चला जाएगा। 12 के आसपास भी वहीं पर रहेगा, 13 के आसपास रहेगा, 14 के आसपास भी रहेगा और 15 के आसपास देखेंगे तो सिस्टम वहाँ से खत्म होगा। हालांकि ट्रफ जो है वो ऊपर रहने की ही संभावना है। ट्रफ ऊपर रहेगी, कई इलाकों में वर्षा को बढ़ाएगी। 16 को भी, 17 को भी और यहाँ तक कि 18 को भी देखेंगे तो जो सिस्टम का ट्रफ का स्थिति है वो तराई की बेल्ट में चले जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो लेकिन अब ये कितना सही होता है वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो बोल सकते हैं कि जो SMWF है वो अभी तक ज़्यादा सटीक होता आया है और GFS में एरर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो क्योंकि दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर जो सिस्टम ट्रफ है वो कल ही उत्तरवर्ती हो जाएगी और गंगा के मैदानी क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। लेकिन ऐसा होने की संभावना फिलहाल कम है क्योंकि सिस्टम नीचे बना हुआ है तो वो अभी ऊपर ट्रफ को आने नहीं देगा। इसमें ट्रफ को वो सिस्टम को डिफ्यूज़ दिखा रहा है कि सिस्टम यहाँ पर डिफ्यूज है, वर्षा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आगे की अगर बात करें तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर GFS सही हुआ तब तो एक काफ़ी अच्छी खासी खबर है कई इलाकों के लिए। लेकिन अगर SMWF सही होगा फिर भी सही है, लेकिन थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है। लेकिन देखिए हम आपको पहले बताए थे कि 2 से 4 दिनों का ही जो अपडेट होता है वो काफ़ी सही होता है। उसके बाद का अपडेट में बदलाव आने की संभावना बनी रहती है, यानी कि गतिविधियों में बदलाव होता है और स्थिति थोड़ी सी तब साफ होती है जब वहाँ पर नज़दीक आते हैं हम लोग और सिस्टम बनने की संभावना रहती है, तब जा कर के। बात करें अगर बादलों की, कहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ बादलों की बनी हुई हैं तो फिलहाल देख पा रहे हैं क्लाउड्स की। अगर देखेंगे क्लाउड्स कहाँ पर कैसे कैसे बने हुए हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पर साउथ में देखेंगे तो पूरा जो है पश्चिमी घाट से यहाँ पर देखेंगे तो जो पश्चिमी तट है यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छे खासे जो घने बादल हैं बने हुए हैं। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया और यहाँ पर केरला हो गया। यहाँ पर देख पा रहे हैं बादलों की स्थिति काफ़ी ठीक ठाक बन रही है और यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ भी चल रही हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ में देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में वर्षा हो रही है। राजस्थान में कल वर्षा हुई थी, लेकिन अब ये बादल जो है वो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ गए हैं और पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फिर से वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में वर्षा बढ़ रही है। उड़ीसा के कोस्ट पे फिर से एक बार नए सिरे से वर्षा की शुरुआत हो सकती है। और कुछ देखिए एक पैच दिल्ली के आसपास से यहाँ पर वर्षा हो रही है, एक पैच मध्य उत्तर प्रदेश के आसपास से यहाँ पर बारिश हो रही है और एक पैच हल्का तराई की बेल्ट में है, यहाँ पर वर्षा हो रही है। कुछ नेपाल के पहाड़ियों पर उत्तराखंड में यहाँ पर बारिश हो रही है और पूर्वोत्तर में भी कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि जैसे जैसे दोपहर होगा फिर से यहाँ पर बादलों के पैच बनेंगे और कई इलाकों में फिर से वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। इसकी स्थिति नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिश की गतिविधियों से इनकार नहीं कर सकते और कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिल सकती है। सेंट्रल पार्ट्स और वेस्टर्न पार्ट्स के क्षेत्रों में यहाँ पर अभी लगभग मान के चलिए कि एक हफ्ते जो है अच्छी बारिश की काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ी है मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो। और बाकी जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ी है और कैसी बारिश देखने को मिलेगी। धन्यवाद।